नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आज के दिन लेकर आई हूं आपके लिए खास बातें। जी हां, बताऊंगी आज के दिन ऑफिस जाने वालों के लिए गुड लक फैक्टर, स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका एक बार ध्यान करने से ही आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। साथ ही साथ आपकी राशियों का हाल और आज जिनका बर्थडे है, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, उनका आने वाला साल कैसा जाएगा उसके बारे में भी शो के अंत में बात करूंगी और दूंगी एक दिव्य उपाय जिससे आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से हैप्पीनेस बढ़ेगी और रक्षा कवच उसे मैं कहती हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो से, तो यदि आपके कोई सवाल हैं और आप जानना चाहते हैं उनका जवाब, आप शो के दौरान मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ऑफिस जाने वालों के लिए गुड लक फैक्टर क्या है। आज के दिन ऑफिस निकलने के पहले कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का केवल 11 बार ध्यान करके फिर घर के बाहर कदम रखिए, देखिएगा कितना पॉजिटिव जाएगा आपका ये दिन। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, फोकस की बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं चूक ना हो जाए। एग्जाम देने के पहले ओम देवकी नंदनाय नमः 11 बार ध्यान कर लीजिए, देखिएगा कितने आराम से आपको सब कुछ याद आ जाएगा और बहुत ईजिली कॉन्फिडेंटली आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं महिलाएं क्या करें। आज के दिन तुलसी जी पे अर्घ्य चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम परमात्मने नमः मंत्र का ध्यान करें, देखिएगा इससे आपको कितना लाभ मिलेगा और 11 बार कम से कम करना है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। राशियों का हाल क्या कह रहे हैं। मेष राशि वालों के कार्ड्स एस ऑफ कप्स, जजमेंट और 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड सबके अच्छे आए हैं। देखिए, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों में आपकी रुचि रहेगी। किसी अच्छे गुरु का, एक अच्छे गाइड का सानिध्य मिल सकता है। नौकरी में आपके अधिकार आपको मिलेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी और सरकारी कार्यालय में रुके हुए काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। शारीरिक कष्ट लेकिन संभव है, वस्तुएं संभाल के रखनी है। एक अच्छी खबर, दिन का पहला भाग आपके लिए लेकर आ रहा है जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। एक प्यारा सा सरप्राइज आपके लिए दिन लेकर आ रहा है। वहीं यदि कोई ऐसा उलझा हुआ मामला हो, कोई पुराना कागजी मसला हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन का हो, कोई पुराना लोन हो, कोई क्रेडिट कार्ड हो, कोई पेनल्टी हो, वो उठ के आ सकती है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बेवजह की बहस से शाम के टाइम पे थोड़ा सा बच के रहना है, नहीं तो बहस लंबी चल सकती है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि, वृषभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड और किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स बहुत बढ़िया आया है। पहले सावधानियों की मैं बात कर लेती हूँ। चोट, दुर्घटना, दुख, बीमारी से शारीरिक या आर्थिक हानि संभव है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। फालतू बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। विवादों से बच के चलना है। व्यापार व्यवसाय की गति धीमी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड आया। कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें अड़चने आ सकती है। अब शुभ और मंगल क्या है, चलिए जान लेते हैं। कार्यभार बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। आने वाले समय में वर्कलोड बहुत बढ़ रहा है और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किंग ऑफ कप्स आया, रोमांटिकली बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। लव लाइफ बड़ी स्वीट सी, रोमांटिक सी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छे से आप अपने दिन को मैनेज कर पाएंगे। जो दिन का अगला भाग है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स अच्छा आया है। दाम्पत्य जीवन में खुशी दिखाई दे रही है। कोर्ट और कचहरी के यदि कोई मामले अटके हुए हैं तो उसमें अनुकूलता रहेगी। हेल्थ का लेकिन थोड़ा ध्यान देना है। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस ना करें, कारोबार अच्छा चलेगा। इन्वेस्टमेंट्स मन के हिसाब के रहेंगे। यात्रा की योजना बनती हुई दिखाई दे रही है। कई मामलों में अभी तक आप धैर्यपूर्वक चल रहे थे, उन सब मामलों में आपका कंट्रोल बनेगा। फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन से जुड़े हुए वीजाज या विदेश से जुड़ी हुई कोई यात्राएं यदि स्थगित हो गई हैं या आपके काम अटक रहे हैं तो उन सब में मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी जॉब के लिए या करियर प्लानिंग के लिए इस समय सोच रहे हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। बॉसेस, अधिकारी वर्ग का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। भूमि संबंधित मामलों में आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एम्परर, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स एक गड़बड़ा के, बाकी के 2 कार्ड्स बहुत बढ़िया हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, कंपटीशन में वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। कारोबारी बड़े फैसले ले पाएंगे। कोई बड़ा लाभ इस दिन मिलेगा आपको। यदि आप जॉबलेस हैं, रोजगार प्राप्ति के लिए आपके प्रयास चल रहे हैं तो वो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। सक्सेस के लिए, उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त रहेंगे। लेकिन कोई पुरानी शत्रुता आपकी बढ़ सकती है, उसकी चिंता आपको सता सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी कोई संभावना जो है वो कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। आंखों से जुड़ी समस्या हो वो हो सकती है, सर से जुड़ी समस्या वो हो सकती है।
फादर, अधिकारी वर्ग, गवर्नमेंट रिलेटेड मामलों में आपको बहुत आराम मिलेगा, उसमें आपको सुख मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके जीवन में अथॉरिटी रखता है, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। किसी विवाह में सम्मिलित होने की चांसेस दिखाई दे रही हैं, या फिर कोई वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग सिंगल हैं अभी और वैवाहिक उम्र के हैं, खुद का मकान बनने के योग दिखाई दे रहे हैं कर्क राशि वालों के। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन एक थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लेकिन 6 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स अच्छे हैं। किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता लेकिन रह सकती है, कीमती वस्तुएं संभाल के रखें। अच्छा भोजन मिलेगा आज के दिन। विद्यार्थी वर्ग को मन में थोड़ा सा ध्यान रखना है और जिसे कहते हैं स्टडीज़ की तरफ ध्यान बढ़ाना है। इनकम बनी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, मित्रताएं बहुत अच्छी रहेंगी। एक प्यारी सी स्वीट सी रिलेशनशिप जो कि पुरानी थी वो दोबारा रिवाइव हो सकती है इस समय पर। फ्रेंडशिप्स आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। यदि आप खुद का मकान बनाना चाहते हैं या फाइनेंशियल किसी उलझन में हैं तो इस समय आपको बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग प्राप्त होगा और मित्रों के सहयोग से आप बहुत अच्छे से निकल पाएंगे। लेकिन कई चीज़ें अटकी हुई रहेंगी कुछ मामलों में जहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है। फाइनेंसेस के सारे मामले ग्रो करेंगे, लेकिन कई ऐसे मामले होंगे आपके जीवन के जो स्थगित हैं, उसमें कहीं मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन दोनों बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। ये दोनों जो है कोर्ट कार्ड्स कहलाते हैं। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, कहीं से ऐसी खबर मिल सकती है जिससे मन में थोड़ा दुख हो, असमंजस की स्थिति बन सकती है। क्रोध और उत्तेजना पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। किसी महिला के कड़वे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। किसी महिला का निर्णय आपको परेशान कर सकता है। धैर्य बना के चलना है। संतुलन की कमी दिखाई दे रही है, लेकिन इस सब के बावजूद इनकम आपकी बढ़िया रहेगी। आय में निश्चितता रहेगी, प्रयास अधिक करना पड़ेगा। लाभ डेफिनेटली होगा आपको। फाइनेंशियल गेन्स दिन का मध्य भाग आपके लिए लेकर आ रहा है, जो कि आपके लिए कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तुला राशि वालों, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। द एम्परर बहुत बढ़िया आ गया। मेहनत का फल मिलेगा। सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। घर बाहर आपकी पूछ परख रहेगी। इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है। व्यापार व्यवसाय मन के हिसाब का लाभ देगा। इन्वेस्टमेंट शुभ फल देंगे, लेकिन पारिवारिक चिंता रह सकती है। विवाद ना करें, कोई किसी भी प्रकार की रिस्क ना लें। आज के दिन नए आइडियाज, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, क्रिएटिविटी का दिन है। आपको कई सारे नए आइडिया आएंगे, नए विचार आएंगे, जिसके साथ आप बहुत आराम से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। करियर में नई ग्रोथ का, नई अपॉर्चुनिटीज का टाइम है। यदि अपने दायरे से बढ़कर कुछ और नया करना चाहते हैं तो ये समय बहुत बढ़िया है। जिसे कहते हैं कि आप विदेश से जुड़ा हुआ काम या अपने स्थान के बाहर से जुड़ा हुआ काम आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द एम्परर आया है साथ साथ, तो ये भी बहुत बढ़िया कार्ड आया है। कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग आपसे जुड़ेंगे। हायर अथॉरिटीज आपसे खुश रहेंगे। बॉसेस आपसे खुश रहेंगे। आपके पिता से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल आज का दिन आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। ओवरऑल मैं कहूँगी कि वृश्चिक राशि वालों, घर में आना जाना लोगों का लगा रहेगा। दूर से शुभ समाचार मिलेगा। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। प्रसन्नता बनी रहेगी। भाइयों का साथ रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। शत्रु यदि कोई है तो उपस्थित होंगे। लाभ होगा। देखिए, किसी न किसी आनंद उत्सव में आप सम्मिलित होंगे। खुद का मकान, प्रॉपर्टी के योग दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नए कार्यों की शुरुआत के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नए आइडियाज, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। भूमि संबंधित लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक अनिर्णयता की स्थिति बनी रहेगी। कुछ ना कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे कि आप निर्णय ना ले पाएं तो बेहतर है, या कोई भी मेजर निर्णय लेने से इस समय आप थोड़ा सा अवॉइड करें। चलिए जान लेते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स और द चैरियट। 2 मेजर कार्ड्स हैं। मेजर कार्ड्स यानी कि मेजर चीज़ों की शुरुआत। पारिवारिक चिंता रह सकती है। लेन देन में सावधानी रखनी। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। नींद में परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव हो सकता है। किसी एक सिचुएशन में खुद को उलझा हुआ महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधान रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शुभ और क्या है, मंगल क्या है। रोजगार प्राप्ति के प्रयास आपके सफल रहेंगे। नौकरी में हायर अथॉरिटीज की प्रसन्नता मिलेगी आपको। इन्वेस्टमेंट्स आपके शुभ रहेंगे। कारोबार में वृद्धि दिखाई दे रही है। कोई बड़ी समस्या जो चल रही थी उसका हल होगा, समाधान होगा। अधूरे कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे
रहे हैं, जीवन में एक बहुत बढ़िया तरीके से गति आएगी, डायरेक्शन आएगी, स्पीड आएगी और बहुत आराम से आगे बढ़ पाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली राशि मकर राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और जस्टिस कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। लव रिलेशनशिप्स में भेंट उपहार देना पड़ सकता है, यात्रा पर व्यय होगा, स्वास्थ्य आपका कमजोर रहेगा, शारीरिक कष्ट से बाधा आपकी संभव है, किसी अपने का व्यवहार समझ में नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं से तनाव रह सकता है, व्यापार व्यवसाय लाभदायक रहेगा, फाइनेंशियली बैलेंस आप एक बना पाएंगे। एक फाइनेंशियल बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई लीगल मसला हो उसमें आराम से काम ना लें, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंटेशन का वर्क हो, कोई डिसीजन मेकिंग का वर्क हो तो बहुत रिलैक्स्ड वे में काम ना करें, थोड़ा सा अपने आप को पुश करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा आराम तलब आज के दिन नहीं होना है, थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है। चलिए जान लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और साथ में आ गया है द एम्प्रेस। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, विश कार्ड आए हैं। किसी यात्रा का अचानक कार्यक्रम बन सकता है, लाभ के अवसर हाथ आएंगे, बिजनेस आपका बहुत बढ़िया चलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, कोई नया कार्य मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, घर बाहर खुशी रहेगी, जल्दबाजी ना करें, ऐश्वर्य के साधन मिलेंगे, महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट रहेगा, मदर का पूरा सपोर्ट मिलेगा, मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी और फाइनेंशियली टाइम बहुत बढ़िया है। मीन राशि वालों चलिए जान लेते हैं 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। राज भय रह सकता है, वाणी पर नियंत्रण रह सकता है, नई योजनाएं बनाएंगी, तत्काल लाभ नहीं मिलेगा लेकिन कार्य प्रणाली में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रही है, किसी नए कार्य को प्रारंभ करने की रूपरेखा बनेगी, उत्साह से कार्य कर पाएंगे। कई चीजों को लेकर हताशा थी, मन में एक डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है जो कि दिन का अगला भाग आपका ठीक करेगा। पारिवारिक सुख आपको बहुत मिलेगा आज के दिन। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर गुजरात से आयुषी जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, अपना सवाल पूछेंगे। हाँ, वो मेरी बेटी है ना, मेरी लड़की के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वो उसके साथ शादी करना चाहती है मगर वो लड़के वाला ना बोल रहे, तो क्या करना चाहिए? लड़का ना बोल रहा है, चलिए देखते हैं कि ये विवाह होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी तो एक रिलेशनशिप इनकी जो है कुछ टाइम के लिए टूटेगी, 15-16 दिन के लिए। ये जो महीना है इनके लिए थोड़ा सा टफ जाएगा, इसके बाद दोबारा यही स्टार्ट होगा 9 हफ्ते के बाद, यानी कि 2.5 महीना समझ लीजिए। तो अभी ये जो है रिलेशनशिप में नो रहेगा, फिर धीरे धीरे शुरू होगा। अब यदि आपके संबंधों में परेशानी आ रही है तो आप करें एक ही उपाय। बहुत बढ़िया समय पर आपने सवाल पूछा, शिवरात्रि आ रही है, आप एक काम करें, आप शिवरात्रि के दिन अपनी बेटी से बोलें, यदि वो सच में चाहती हैं कि उनके मनवांछित जो है वर प्राप्ति हो, तो वो शिवलिंग पे जो है केसर मिश्र दूध से शिवरात्रि के दिन अभिषेक करें और साथ ही साथ ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ महादेव की एक मतलब जो है प्रतिमा हो या शिवलिंग हो और माँ पार्वती भी हो, तो दोनों का विवाह आप संपूर्ण तरीके से कराएं। तो देखिएगा कि इनके विवाह में जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा। 8 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। देखिए ये वर्ष में आपको सबसे पहले तो मैं हैप्पी बर्थडे विश कर दूं। इस वर्ष में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपको इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से बच के चलना है। कई छोटी छोटी चीज़ें पूरी भी होती हैं लेकिन मन में थोड़ी सी खुशी की कमी दिखाई दे रही है, जो कि पहले 8 सप्ताह में रहेगी। उसके बाद जहाँ जाएंगे निश्चित तौर पर सक्सेस पाएंगे, सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी नया करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। नए स्थान पर विजय के योग दिखाई दे रहे हैं, मान सम्मान के योग दिखाई दे रहे हैं। पुरुष वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इस वर्ष किसी पुरुष के निर्णय से आप थोड़े से अप्रसन्न रह सकते हैं। हायर अथॉरिटी से संबंध बना के चलें, बॉस से, पिता तुल्य व्यक्ति से, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बहुत सख्त निर्णय किसी भी चीज को लेकर एकदम से मत लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का दिव्य उपाय। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन कहा जाता है कि माता महालक्ष्मी का ध्यान करना, जप करना बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का यदि संभव हो तो स्फटिक की माला से 1 माला जप करें या कमलगट्टे की माला से शाम के समय या सुबह के समय, और नहीं संभव है तो कम से कम 11 बार जरूर ध्यान कर लें, जप कर लें। देखिएगा आपके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं जाएगी।
ऐसे ही खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब। मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।